हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बच्चों हम। देखिए, बेसिक चीजें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, कौन सी टर्म्स इसमें होती है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म, कैसे निकालते हैं हम एपी, ये हम सीख चुके हैं। तो सीधा हम क्वेश्चन करेंगे। ये है बच्चों आपके लिए एक क्वेश्चन। इसके सारे पार्ट्स हमें कंप्लीट करने हैं। क्या बोला गया है इसमें? राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। तो पहली 4 टर्म आपको लिखनी है इस एपी की। आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दी है, इजीली आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमें अगर पार्ट सेकंड देखते हैं, फर्स्ट टर्म दी है -2 और कॉमन डिफरेंस दिया है 0। तो कैसे करेंगे हम? फर्स्ट टर्म क्या होती है? अगर A1 है तो वो तो A के बराबर ही होती है, जो कि -2। लेकिन अगर A2 निकालना है तो A प्लस B होती है कि नहीं होती? और A कितना है? -2, D कितना है? 0 तो है। तो कितना आ जाएगा ये? इसलिए -2 ही आएगा। अब A3 कितना आ जाएगा? A प्लस 2D। और भाई अगर D 0 है तो कुछ भी कर लो, -2 ही रहेगी। तो इसकी सारी टर्म्स, जितनी भी टर्म्स आप देख पा रहे हैं, सब की सब 0 रहेंगी। पहली 4 टर्म क्या, सारी की सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, मतलब -2 रहेंगी सारी की सारी, क्योंकि डी 0 है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो गई? -2, -2, -2, -2। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का वो है। इसी तरह से सारे पार्ट्स हम सॉल्व कर लेंगे। ये समझ में आ गया ना? एक और पार्ट हम यही कर लेते हैं, तीसरा पार्ट। ए यहाँ पे 4 है, डी यहाँ पे -3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमें पता लग गई, जो कि 4 है। सेकेंड टर्म होती है ए प्लस डी, यानी 4 प्लस -3 आ जाएगा। ठीक आ जाएगा, है ना, 4 - 3। अगर A3 आपको फाइंड आउट करनी है, थर्ड टर्म, तो A प्लस 2D, यानी 4 प्लस 2 इंटू -3। तो कितना आ जाएगा ये? क्या आ जाएगा बच्चों? 2 इंटू -3 -6 आ, 4 -6 आ। अब A4 फोर्थ टर्म निकालेंगे, A प्लस 3D, यानी 4 प्लस 3 इंटू -3। कितना आ जाएगा ये? 4 -9। और ये कितना हो जाएगा? 4 -9, ये -5 आ जाएगा। सारी टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स हमने निकाल ली है इसकी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करेंगे अब। अगला पार्ट मतलब इसका 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट ये है, इसमें -1D और D है 1/2। ठीक है, तो A1 तो हमें पता लग गया, -1 होगा। तो A है वही A1 होगा। A2 A प्लस D होता है। यहाँ पे बच्चों A है -1 और D है 1/2। ठीक है, -1 एंड 1/2 कितना आ जाएगा ये? ऐड कर देंगे इसको, तो एलसीएम है यहाँ पे -2 1। ये कितना आ जाएगा? -2 + 1 -1, -1/, ये आ गई इसकी सेकेंड टर्म। A3 क्या होगा? A प्लस 2D, यानी -1 + 2
इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा ये, -1 + 1 इज 0। A4 निकालिए, A4 कितना आ जाएगा, A + 3D -1 + 3 × 2, ये कितना हो जाएगा, -1 + 3/2, और यहाँ पे 2 LCM अगर ले लिया तो -2 3, दैट इज 1। तो 4 टर्म्स क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी बच्चों, -1 -1/2 0 एंड 1/2, ये पहली 4 टर्म्स आ जाए। ठीक है, नोट कर लेंगे सब। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है, क्या करना है इसमें, सेम प्रोसेस है। ठीक है, पार्ट 5, ए है -1/0.25 एंड डी है 0 पॉइंट -0, है ना, -0.25। पहली टर्म जो है वो तो सेम रहेगी, -1.25, लेकिन जो दूसरी टर्म है वो क्या हो जाएगी, जाएगी A2, है ना, ये तो A1 है, A2 हो जाएगा A + E, और A है -0.25, E हो गया। A है यहाँ पे -1.25 और B है -0.2, कितना आ जाएगा ये, -1.25 एंड -0.25, और ये आ गया -1 ऐड कर दिया मैंने दोनों को, सही आएगा। अब ऐसे ही A3 निकालेंगे, क्या आ जाएगा, A + यानी -1.25 + 2 × -0.2, ये कितना आ जाएगा, -1.25, और ये आ जाएगा -0.50, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 50 हो गई, और इसमें ऐड करेंगे तो -1.75। ऐसे ही A4 निकाल लेंगे, और निकालने के लिए A + 3D, मतलब -1.25 + 3 -0.2, ठीक है। अब क्या करना है, -1.25 -0.75 हो जाए, और इनको लिखेंगे हम -2.0। तो क्या आ जाएंगी द फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या क्या हैं, -1.25 -1.50 -1.75 -2.0, ये फर्स्ट 4 टर्म। तो ठीक है बच्चों, हमने नोट कर लिया है। एक और क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज से। देखिए यहाँ पे उल्टा है, पिछले क्वेश्चन का ठीक उल्टा है। यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको ए और डी दिया था, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया था, आपको पहली 4 टर्म्स निकाल, इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स दी है, ए एंड कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत सिंपल है। ये क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए एपी हमें पता है, ठीक है, क्या है, 3 1 -1 -3 एंड डॉट डॉट।
इसका मतलब फर्स्ट टर्म तो हम सीधा निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू जो सबसे पहले स्थान पे होगी वो हो गई फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब बचता है कॉमन डिफरेंस कि क्या होता है a2 माइनस a1 दैट इज 1 माइनस 3। कितना आ गया ये -2। कॉमन डिफरेंस है आपका, फर्स्ट टर्म आ गई 3, कॉमन डिफरेंस माइनस। सिमिलरली सेकंड पार्ट है हमारे पास AP, तो दी है वो लिख लेंगे -5 -1 3 7 डॉट डॉट है। अब फर्स्ट टर्म बताइए मुझे, फर्स्ट टर्म होगी -5, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 दैट इज -1 माइनस माइनस। साइन का ध्यान रखेंगे आप, साइन का अगर ध्यान अभी फिर गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी -1 है, ये -5 है, और इन दोनों को माइनस भी करना बिकॉज a2 माइनस a1 है। तो सारे माइनस के साइन अपनी प्लेसेस पे नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और -1 प्लस 5 कितना हो गया 4। तो डी आ गया हमारे पास, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, एक फ्रैक्शन में है एक डेसिमल में है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस अपना प्रोसेस फॉलो करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए थर्ड पार्ट, एपी क्या है लिख लेंगे 1/3 5/3 9/3 13/3 ऑन डॉट डॉट डॉट। देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन है 1/3, कॉमन डिफरेंस डी जो होता है a2 माइनस a1 होता है। अब a2 है 5/3, a1 है 1/3, सिंपल है। अब इनके सेम क्या है, डिनोमिनेटर लाइक टर्म्स है, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 4/3। ठीक है, तो जैसे 1/3 में 4/3 जोड़ेंगे 5/3 आ जाएगा, 5/3 में 4/3 जोड़ेंगे 9/3 आ जाएगा। आंसर भी वेरीफाई हो रहा है आपका। अगला देखिए फोर्थ पार्ट है, एपी गिवन है, क्या दिया हुआ है 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म 0.6 है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस अगेन a2 माइनस a1 होता है, जो कि 1.7 माइनस 0.6 है। कितना आ जाएगा ये 1.7 में से 0.6 अगर माइनस कर दिया मैंने, ये 1 आ जाएगा 1.1 1.1। तो डी कितना आ गया, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों आज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की कंप्लीट कर ली है। देखिए यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, और फिर एपी आपकी फॉर्म हो जाती है। तो ये 2-3 चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, आपकी एपी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इनको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।